हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपके सामने रिव्यू लाई हूँ ऊषा S2 स्विंग मशीन का। और ये मेरी इंडस्ट्रियल मशीन है और जब मैंने इसको ख़रीदा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको पहले चला करके अच्छे से देखूँगी, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। तो आज इसको चलाते मुझे 40 डेज़ हो गए हैं, तो आज मैं रिव्यू की वीडियो बनाऊँगी। इसको कैसे चलाया जाता है, इसके क्या क्या फंक्शंस है, कैसे आपको धागा बनना है, वो सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास आया था कि आप इस मशीन से क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, इस मशीन से ना आप सिंपल सिलाई कर सकते हो बस। बहुत ज़्यादा जो कमेंट थे वो यही थे कि हम इसे इंटरलॉक वगैरह पिको वगैरह कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इससे सिंपल मशीन है, ये सिंपल सिलाई हो सकती है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि बहुत महंगी है तो सबको लगता है इसमें सारी चीज़ें हो जाती होंगी, पर ऐसा नहीं है। और इसका जो प्राइस है, सबसे पहले तो मैं आपको प्राइस ही बता दूँ। इसके प्राइस है तो ये 23,500 की मुझे मिली है और ये मैंने ऑफलाइन ही मंगाई है, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई है। ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और बहुत सारी मशीन मैंने पहले देखी थी, फिर उसमें से मैंने जैक वाली फाइनल की थी। तो जैक वाली हमने बिल्कुल फाइनल कर दी थी कि लेने वाले थे, पर क्योंकि यहाँ पर मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, यहाँ पर इसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है ऊषा की। जैक की सर्विस यहाँ पर अच्छी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने फाइनली उसी दिन हमने फिर अपना डिसीजन चेंज किया और फिर ऊषा की मशीन ले ली। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम, वैसे तो इन मशीनों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, पर अगर आ गई तो फिर यहाँ पर सर्विस बहुत अच्छी है ऊषा की, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अगर आपके एरिया में जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पे जैक की सर्विस अच्छी है तो आप वो वाली मशीन लेना, वो भी बहुत अच्छी है। तो हमने वही फाइनल की थी। तो अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, आपको उसके ऑन कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे रिंग लाइट रख लेती हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छी सी रोशनी दिखाई दे, फिर मैं इसको ऑन करूँगी। तो यहाँ से ऑन है, यहाँ से स्विच लगा हुआ है तो मैंने ऑन कर रखी है। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा पास में। तो अभी मैंने यहाँ पे रिंग लाइट लगा दी है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अब देखो, यहाँ से इसका तार जा रहा है तो मैंने वहाँ पे स्विच ऑन कर दिया है, वहाँ पे आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। अब पास में आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, यहाँ पर इसका इस तरह से ये पावर बटन है, तो यहाँ से आपको इसको ऑन करना है। तो मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये देखो यहाँ पर ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो जाएगा। अब ये इसका इस तरह से लुक आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से ये आपको पूरी सेटिंग है, तो ये सारी सेटिंग मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बता दूँ। स्विच ऑन किया हमने यहाँ पर, उसके बाद ये ऑन हो गया। यहाँ पे इस तरह से 0 लिखा रहता है। अभी इसको किस तरह से पूरा आपको देखना है, कैसे सेलेक्ट करना है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखो ये रील है, तो ये यहाँ से इसमें डाल करके आपको धागा इसमें डालना होता है। और जो दूसरे वाला है उसमें रील आप भरने के लिए, ये बॉबिन बाइंडर है, इसके अंदर आपको बॉबिन डालनी होती है, धागा भरना होता है। तो अब मैं आपको धागा कैसे भरना है वो भी फुल डिटेल में बताऊँगी, करके बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ सेटिंग्स है, ये आपको यहाँ पर सारी सेटिंग देखनी है, तो वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको उसका पूरा लुक दिखा देती हूँ। और नीचे की साइड से यहाँ पर इस तरह से है, ये फुट पेडल है। तो मैं यहाँ पे स्टूल के ऊपर बैठ गई हूँ, इस तरह से यहाँ पे बैठना है। ये नीचे फुट पेडल है, इसके ऊपर आपको पैर रख के ना प्रेस करना होता है। ठीक है, और जितना प्रेस करोगे उस हिसाब से यहाँ पे आपकी ये मशीन चलने लगेगी। और ये है यहाँ पर, अब ये है यहाँ पर नी लिफ्ट। ठीक है, अब नॉर्मल मशीन में क्या होता है, हम यहाँ से इसको फुट को उठाते हैं, पर यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से बैठना है। इसको आप प्रेस करोगे तो ये ऐसे यहाँ पर आपका फुट ऊपर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, यहाँ से धागा मैं निकालती हूँ अभी, ये देखो इस तरह से। तो आपको अलग से हाथ से ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से ये आपके नी से आपको इस तरह से करना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नी लिफ्ट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपका फुट ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ से आपको स्पीड इस तरह से चलाना होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ठीक है, जितना आप इसको प्रेस करोगे उतना ही यहाँ पे इस तरह से चलेगा, ऐसे। ओके, अब इसके साथ ही यहाँ पीछे भी ये दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से भी फुट को ऊपर और नीचे किया जा सकता है, पर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड चलता है। इजी आपका यही है कि आप यहाँ से नी को आप इस तरह से प्रेस करो तो ये ऊपर और नीचे हो जाता है ना। तो आपने ये देखा। अब यहाँ पे कुछ हमारी सेटिंग है, तो यहाँ पे आपको देखना है, प्रोग्राम है। तो यहाँ से ना ये जो प्लस का जो निशान आपको दिख रहा है, इससे आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ज़्यादा करनी हो तो आपकी स्पीड यहाँ तक देखो कितनी तक जाएगी। हमारी मशीन में 3700 तक मशीन जाए, वो हमारी स्पीड जाएगी। अगर आपको उसको कम करना है तो जो माइनस का मार्क आपको दिख रहा है, इसको आपको माइनस को दबाना है,
तो ये हमारी सबसे कम कितनी जाएगी, 200 पे। तो 200 पे कम जाएगी। अब जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये ना आपकी धीरे धीरे, आप कितना भी प्रेस कर लो ये इतनी धीरे चलेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ फुल करके, बीच में दिखाती हूँ, ये 1600 है ऐसे। अब मैं आपको पूरी स्पीड करके दिखाती हूँ, ये देखो, देखा कितनी ज़्यादा स्पीड है यहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ से तो आप अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ से देखो, ये आपका नीडल का है ये सेटिंग, तो अगर आप इसको प्रेस करोगे, ये डाउन लिखा है, तो आप जब भी सिलाई करोगे ना, आपकी जो नीडल है वो नीचे ही रहेगी। अगर आपको दोबारा प्रेस करना है तो ये अप लिखा है, मतलब जब आप सिलाई करोगे तो आप चाहते हो आपकी नीडल ऊपर रहे, तो आपकी नीडल ऊपर ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट का दिया हुआ है, ये देखो, तो आप देखोगे यहाँ पर लाइट कम ज़्यादा, और फिर अब बंद हो गई यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसको हम ऑन करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा चाहिए, फिर और ज़्यादा चाहिए, इस तरह से आप लाइट यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा कर सकते हो और कम कर सकते हो, ठीक है। ये नीडल के लिए और ये लाइट के लिए है। यहाँ पर ये आपकी जो सिलाई है, अगर आप चौड़ा रखना चाहते हो तो उस हिसाब से आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो। अगर आप छोटी छोटी सिलाई लगाना चाहते हो तो अगर आप इसको नीचे करोगे तो ईजिली आपका इस तरह से घूम जाएगा, ये देखो, इस तरह से। नॉर्मली हम 2.5 पे रखते हैं, है ना। इसको अगर आप ऊपर करोगे तब ये नहीं घूमेगा, आपको उसको नीचे करना होगा तभी ये इस तरह से घूम पाएगा। तो मैंने 2.5 पे इसको सेट किया, ये नॉर्मल हमारी स्टिच लगेगी। इससे आप लॉक स्टिच भी कर सकते हो, इस तरह से आपको करना है ऐसे करके, और यहाँ से ना लॉक स्टिच हो जाता है। मतलब अगर आप यहाँ से सिलाई कर रहे हो, आपको डबल ट्रिपल सिलाई लगानी, तो भी आप इसको इस तरह से करके लगा सकते हो, ठीक। अब मैं आपको बताऊँगी इसमें आपको धागा डालना कैसे है ना। तो नहीं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें ऑयल कैसे होता है। तो ऑयल इसके अंदर आता है, आपको बाहर से ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको इसको ऐसे उठाना है इस तरह से करके, और यहाँ पे आपका पूरा ऑयल, ये देखो इस तरह से ऑयल मिलेगा आपको। हाई और लो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर लो से नीचे आ जाएगा या फिर आपका जो कलर है इसका ऑयल का वो डार्क ब्लैक हो जाएगा, तब आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। उसमें अगर नॉर्मली आप चला रहे हो तो 1, 2, 3 महीने में आराम से कर सकते हो, अगर आप डेली काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पूरी ऑयलिंग हो रखी है, देखो, इसलिए इसमें ना आपको ऑयल अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी वहाँ पे है ना, वो आपको दिख रहा है, उसको निकाल के जब ये काला हो जाता है आपका तेल, बहुत दिन का हो जाए, तब आपको उसको निकालना है और सारा तेल नीचे से निकल जाएगा। तो इस, और यहाँ पे देखो बोबिन वगैरह आपको लगाने के लिए यहाँ से आप इसमें लगा सकते हो, ये यहीं से दिया है, आप यहाँ से भी लगा सकते हो, नीचे भी निकाल के लगा सकते हो। अब देखो आप यहाँ पे धूल वगैरह कितनी देख रहे हो, धागे वगैरह जो आपके सिलाई करते हो तो यहाँ पे फंस जाते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको भी आपको साफ़ करना पड़ता है, तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी, सारा का सारा यहाँ पे काफ़ी गंदा हो। तो जब आप इसको खोलोगे ना पीछे की साइड, तो यहाँ पे ना एक ये दिया हुआ है, अगर आप इसको खोल के ना इस तरह से पीछे ऐसे सेट कर सकते हो, पीछे रख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है, जब आप इस मशीन को इस तरीके से खोलते हो ना, ऑयल वगैरह चेंज करना हो, यहाँ से चेंज करना हो, साफ़ करना हो, तो ये यहाँ पर इस तरह से सेट हो जाता है। मतलब आपको टेंशन नहीं है, पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर गिर जाएगी या हाथ में गिर जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे कर दूँगी, ठीक है। अब मैं आपको धागा डालना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसको पूरे को पहले तो निकाल दूंगी, ठीक है, फिर मैं आपको धागा डालना बताती हूँ कि आपको उसको कैसे डालना है। तो यहाँ पे आपको रील डालनी है, फिर धागा आपको इस तरीके से इसमें डालना है, और यहाँ से डाल करके फिर आपको यहाँ से लाना है, देखो इस तरह से, और फिर यहाँ से लाके आपको ये जो यहाँ पर है इसमें डालेंगे, और फिर इधर डालेंगे। तो यहाँ से हमें निकालना है। इसके बाद ये जो यहाँ पर है ना, इसके अंदर की साइड डालना है, ये जो अंदर है ना इसके अंदर डालना है, बाहर की साइड नहीं। ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये इसके अंदर आपको डालना है। फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर इसके अंदर डालेंगे हम। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पर इसमें धागा। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से डालेंगे और फिर इसके अंदर आपको घुमाना है इस तरीके से। उसके बाद आपको ये सुई में धागा डालना है, ठीक है। इसके बाद, और ये यहाँ पर दिया हुआ है ताकि क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जब हम इसमें सिलाई करते हैं तो गलती से अगर हमारा हाथ आ गया तो सुई हमारे हाथ के अंदर चली जाएगी, उंगली के अंदर। तो इसलिए ये ना हमारी सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। तो अगर आप बिगनर हो, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ख़रीदी है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला है। जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इसको निकाल सकते हो। तो मैंने इसलिए नहीं निकाला ताकि मेरी फिंगर थोड़ी सेफ्टी रहे,
क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे धागा डाल दिया, ठीक है। अब नीचे की साइड भी ये जो हमारी बॉबिन है, ये देखो ये इस तरह से है हमारी। तो आपको ये सिंपल जैसे हम अपनी मशीन में लगाते हैं ऐसे ही आपको इसमें लगाना है, और ये हमारी मशीन में लग गई, ठीक। अब इसको आपको पकड़ना है, नीचे वाला धागा ऊपर कैसे आएगा, अब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको आपको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे, और फिर दोबारा। तो ये देखो धागा हमारा ऊपर आ गया। तो हमें बार बार अलग से इस तरह से जो नॉर्मल हम करते हैं धागा नीचे से ऊपर लाते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा दोनों धागे आ गए हैं। अब मैं आपको धागा भरना भी बताऊंगी कि आपको धागा भरना कैसे है, ठीक है, बॉबिन वाइंडर में लगा करके। अभी आप सिलाई कर सकते हो, जो भी आपको सिलाई करनी है। नीचे का धागा ऊपर आ गया, यहाँ से भी हमने डाल दिया। अगर आपको बॉबिन में धागा भरना है तब आपको कैसे डालना है तो वो अभी मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने एक रील ली है, इसको हम इस वाले में डालेंगे यहाँ पर, ये धागा भरने के लिए ही है। और फिर आपको यहाँ से इस तरह से निकालना है। ये धागा मैंने ऐसे पकड़ा। अब यहाँ पर पीछे की साइड यहाँ पे एक ऐसे होल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ऐसे डालना है। ये मैंने निकाल दिया, इसको आपको इसके अंदर डालना है, और फिर यहाँ से आपको इस तरह से इसमें धागा भर देना है, ठीक है। इसके अंदर मैं धागा भर दूँगी थोड़ा सा, ऐसे करके, ठीक है। ये धागा भर दिया, और अब आपको इसके अंदर इस ऐसे सेट करना है, इसको ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ से इसको आप ऐसे कर दोगे। अब आपको केवल मशीन चलानी है। तो अब यहाँ से धागा भरने से पहले आपको ना ये फुट उठाना है, ऐसे करके ये सेट कर देना है। उसके बाद आपको मशीन चलानी है, देखो इस तरह से। तो ये देखो आप देख रहे हो ऊपर नीचे धागा जा रहा है। तो ये ना बिल्कुल प्रॉपर बराबर तरीके से इसमें खुद ही धागा भर जाएगा, और जब धागा भर जाएगा ना तो ये खुद रुक जाएगा। तो ये देखो रुक गया। इसमें धागा जब भर जाता है ना खुद ही रुक जाता है, तो अपने आप ही रुक गया ये। अब यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। तो एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी, जब आप स्टार्ट करते हो आपने भले ही यहाँ पे कितनी भी स्पीड सेट की हो, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कितनी भी 1800 है अभी, तो जब आप स्टार्ट करोगे स्टार्ट आपका स्मूथली होगा, मतलब एकदम से बहुत फास्ट नहीं चलेगी, बहुत धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे हम। देखो ऐसे ऐसे करके, देखा आपने स्टार्ट बहुत हल्के से हुई है, ऐसा नहीं कि एकदम से चल जाएगी। तो ये चीज़ केवल इसी स्विंग मशीन में है। आपको लॉक लगाना है तो मैं आपको लॉक लगा के भी दिखाती हूँ। देखो यहाँ से हम चला रहे हैं, ऐसे लॉक लग जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे करके आपको लॉक लगाना है, इसको प्रेशर ये हमारा, इसको आपको ऊपर नीचे करना है, यहाँ पे लॉक लग जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इस बहुत ही इसको आसान है बहुत ज़्यादा चलाना, पर शुरू में आपको लगेगा क्योंकि धागा हम सिंपल मशीन में तो एक ही जगह से डालते हैं, इसमें काफ़ी सारी जगह से यहाँ पे धागा डलता है। तो जब आप इसको खरीदोगे या एक दो बार चलाओगे उसके बाद आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चला सकते हो। कितना ही मोटा फैब्रिक होगा ना बहुत ईजीली आप इसको चला पाओगे। बहुत ही 2-3 लेयर करके भी अगर आप इसको चलाओगे ना बहुत ईजीली चल जाएगा। तो देखो काफ़ी सारी लेयर करके भी ना बहुत ईजीली आपका कपड़ा चल जाता है, जीन्स वाले फैब्रिक पे, किसी भी फैब्रिक पे। तो ये जो स्विंग मशीन है आप बहुत टाइम तक, मतलब आप क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीन है तो आप इसे बहुत टाइम तक चला सकते हो और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और किसी भी फैब्रिक के ऊपर चल जाएगा। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जितने में आप नॉर्मल सिलाई से 4 या 5 सूट सिलोगे, इस वाले से आप उसका डबल सिलोगे क्योंकि इसमें स्पीड बहुत बढ़िया है, ठीक है, और आपको ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो ये वाली स्विंग मशीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इसमें आपका टाइम बचता है और आपकी मेहनत थोड़ी सी कम लगती है और आप जब इसको चलाओगे ना तो बहुत ही इसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इसे चला करके, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। बाकी ऑयलिंग वगैरह के बारे में तो मैंने आपको उसको बता ही दिया। तो ये वाली मशीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है चला करके। और जो सिंपल मशीन है उसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें आपने देखा आवाज़ भी बहुत कम होती है, नॉइस बहुत कम आती है इसमें से। स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ चलती है और आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती है। कितना ही मोटा फैब्रिक हो, कैसे फैब्रिक, उसके ऊपर ये चल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी मुझे मशीन लगी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको इंडस्ट्रियल मशीन लेनी चाहिए। अगर आपको अपना बुटीक वगैरह खोलना है या फिर आगे इसी में आपको करियर बनाना है। तो मुझे बैग वगैरह भी सिलने हैं तो इसलिए मैंने इसको लिया है ताकि किसी भी फैब्रिक पे चल जाए। तो अभी कुछ टाइम बाद मैं सारी चीज़ें आपको बना करके भी दिखाऊंगी। इसमें मैं बैग भी बनाऊंगी, पाउच वगैरह जो आजकल चल रहे हैं वो सब। तो उसमें 2-3 लेयर होती है ना, तो वो नॉर्मल मशीन पर नहीं सिलाई जा सकती, तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। अब ये आपको मशीन कैसी लगी
लगी और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट ज़रूर से करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।